नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो आज रीजनिंग के पार्ट नंबर 9 होने वाला है। जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 8 तक की पार्ट, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा मेरे भाई। ये जो प्रश्न है, आपको कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, आज जो हम लेकर आए 9 नंबर पार्ट, वह आपका एसएससी जीडी में आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो के ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। 10 प्रश्न में से आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो मेरे भाई आप लोग जरूर कमेंट कर बतलाइएगा कि, और ये भी बतलाइएगा कि आप 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को अपने से बनाए हो। मेरे भाई, कुछ इसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में। तो मेरे भाई, हमारे अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, और सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वह हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर जाइएगा कि आपका अगिलका आने वाला वीडियो आप लोग को बीच पहुंच जाएगा मेरे भाई। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। ये जो प्रश्न है आपका एनालॉजी का प्रश्न है। तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि दूध से आपका लीटर किस प्रकार से लिखा गया है। दूध से लीटर किस प्रकार से लिखा गया, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आम से हमारा कौन सा शब्द होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। दूध से किस प्रकार से लीटर लिख रहा है, उसी प्रकार से दिमाग लगाना है। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, दूध से हम लीटर से क्या करते हैं, तो लीटर से हम दूध नापते हैं। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आम को क्या करेंगे, तो आम से हम किलोग्राम, जो किलोग्राम से हम जोखते हैं मेरे भाई। जिस प्रकार से हम दूध को लीटर से मापते हैं, उसी प्रकार से आम को हम किलोग्राम से जोखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में आपका किलोग्राम दिया गया है मेरे भाई, तो किलोग्राम ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। ये जो प्रश्न है आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो पहले अपना दिमाग लाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार से देखिए, 9 से हमारा 162 लिखा गया है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारा 8 से कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए मेरे भाई, 9 को हम क्या करें कि हमारा 162 बन जाए। 9 को हम क्या करें कि हमारा 62 बन जाए। उसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई कि 8 से हमारा कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। देखिएगा मेरे भाई, तो आप लोग 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है मेरे भाई। और इसमें हम 2 से ऊपर से गुना कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 162 बन जाता है। उसी प्रकार से 8 को देखेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है मेरे भाई। जब हम इसको 2 से गुना करेंगे मेरे भाई तो कितना होगा, तो हम
जो मेरे भाई 128 बनता है, 2 दूना 4 और आपका 4 दूना 8 और हो जाएगा 6 दूना 12, 128 बनता है मेरे भाई। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 128 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 128 दिया गया है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए। ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। इसी क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न SSGD में पूछे जाते हैं मेरे भाई। 4 फरवरी से आप लोग को एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो आप लोग ई क्लास को अंत तक देखिएगा और हमारे साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर कर जाइएगा। आपको डेली SSGD का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा। देखिए दोनों को हम आपस में गुना करते हैं मेरे भाई। दोनों को जब हम आपस में गुना करेंगे मेरे भाई तो आपका 36 हो जाएगा। और 36 जो आएगा वो फिर इस दोनों को आपस में मेरे भाई गुना कीजिएगा, तो इसमें भी हम करेंगे तो मेरे भाई 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसमें करके देखते हैं। देखिए हमारा 12 हो जाएगा और 84 जो इसमें भी हमको 84 लाना है दोनों को गुना करने पर। मेरे भाई 21 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो मेरे भाई इसमें भी हमारा 84 बन जाता है। उसी प्रकार से देखिएगा, देखिए 36 इस दोनों को गुना करके हमको लाना है। उसी प्रकार से देखेंगे मेरे भाई इन तीनों को गुना करना है, तो आप लोग गुना भी कीजिएगा। देखिए गुना जब हम करेंगे तो मेरे भाई आपका 9×5 = 45 हो जाएगा। देखिए 15 और 9 19 के हम जब गुना करेंगे मेरे भाई, देखिए गुना करने के भी आसान तरीका है। तो मेरे भाई देखिए गुना करने का भी हम आसान तरीका सिखाते हैं मेरे भाई। 15 जब दे दिया है और 19 दे दिया गया है, इसको जब हम आपस में गुना करेंगे मेरे भाई तो इसको लंबा हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक के साथ बताते हैं मेरे भाई। जब इस दोनों को गुना कर लीजिएगा और जब इस दोनों को गुना करेंगे मेरे भाई तो आपका 9×5 = 45 हो जाएगा और हाथ में आपका 4 बच गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए दोनों को क्रॉस कर देंगे। क्रॉस गुना जब हम करेंगे मेरे भाई तो 9 में से 1 से गुना करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। इसको 9 लिख लीजिएगा। और जब हम 1 में 5 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 5 हो गया। इस दोनों संख्या को आपस में जोड़ लीजिएगा। जब 9 + 5 करेंगे तो मेरे भाई आपका 14 हो जाएगा। और 14 में जब हम 4 जोड़ेंगे मेरे भाई तो आपका 8 हो जाएगा और हासिल आपका 1 हो जाएगा। जब इस दोनों को गुना करेंगे मेरे भाई 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। और जब हम इसको जब इसको में 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और हासिल आपका हासिल 1 होता है। हम 1 में 1 से गुना किए तो 1 हुआ है, प्लस कर देंगे 1 तो आपका 285 हो जाता है मेरे भाई। और जब इसको हम मेरे भाई आप जब यहाँ जब हम गुना किए हैं तो हमारा कितना आया है तो 9, जो हमारा 285 आया है मेरे भाई। अब इसको क्या किया तो 285 को क्या किया जाए, 285 के जब हम 3 से मेरे भाई हम इसको कर देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा और 1 हमारा चल जाएगा। 3×5 = 15। यहाँ जो मेरे भाई 3 से जो हम भाग करेंगे तो हमारा 95 निकल कर आता है मेरे भाई। जब इसको 95 में जब हम 3 से गुना करेंगे मेरे भाई, देखिए 3
95 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 95 गुने हम 3 करेंगे तो मेरे भाई आप लोग देखिए, देखिए ये हमारा कितना है, 285 आया है। तो हमारा देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा और 9 तिया 27 और हमारा 28 हो जाएगा मेरे भाई। देखिए 285 यहाँ पर ही भी आया था और 285 आपका यहाँ पर ही आया है। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो कौन सा ऑप्शन में आपका 95 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। आप लोग जरूर सीख गए होंगे शॉर्ट ट्रिक कैसे गुना किया जाता है, तो मेरे भाई आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है कि लव LOVE को कुछ भाषा में 27 लिखा जाता है, तो कॉम को कैसे लिखा जाएगा। मेरे भाई आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए लव LOV से हमारा बनता है, तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो एल होते हैं वो हमारा 12 पर होते हैं और ओ होते हैं वो हमारा 15 पर होते हैं और भी होते हैं वो हमारा 22 पर होते हैं और ई होते हैं वो हमारा 5 पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़िएगा तो मेरे भाई कितना बन जाता है, तो 12 + 15 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 27 और 27 + 22 कीजिएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 27 + 22 आपका हो जाएगा 29, 10 39 और 10 मेरे भाई 12 + 15 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 + 22 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 22 में से 2 जोड़ देंगे तो मेरे भाई आपका 27 हो जाएगा, 27 + 10 आपका 37 हो जाएगा, 37 + 10 आपका 47 हो जाएगा और 47 + 5 करेंगे तो मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, 22 नहीं रे मेरे भाई। तो दोनों को आपस में जोड़िए, देखिए ध्यान से देखिएगा कि 15 + 12 आपका हो जाएगा 27, 27 और 5 को जोड़ देंगे तो मेरे भाई आपका 33 हो जाएगा और 33 में जब हम 22 करेंगे तो 35 हो जाएगा, एन 35 10 45। इल हमारा होते हैं 12 पर, ओ होते हैं 15 पर, भी होते हैं 22 पर और ई होते हैं 5 पर। दोनों को आपस में जोड़िए मेरे भाई, जोड़ते हैं तो 12 + 15 आपका कितना हो जाएगा, तो 12 + 15 आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा और 27 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 27 में 22 जोड़ेंगे तो 27 और 10 आपका 37 हो जाता है और 37 + 10 आपका 47 हो जाता है और 47 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 + 5 आप कीजिएगा तो मेरे भाई आपका 54 हो जाएगा और 54 जो हमको 27 लाना है, इसको क्या किया जाए कि हमारा 54 बन जाए। जब इसको हम 2 से भाग कर देंगे मेरे भाई तो आपका 27 बन जाता है, जो आपका 27 यहाँ पर ही दिया गया है। उसी प्रकार से कॉम को देखेंगे, सी हमारा 3 पर होता है और ओ हमारे 15 पर होते हैं और एम हमारे 13 पर होते हैं और ई हमारे 5 पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़िएगा मेरे भाई। देखिए 15 + 3 18 हो जाएगा, 18 + 13 आपका कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा और 31 + 5 आपका 36 हो जाएगा मेरे भाई। जब 36 में हम 36 से 2 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 18 बन जाता है, जो 18 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है कि ए और बी बहनें हैं और डी की माता ए है और बी की पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है और ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है। ये जो प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न है मेरे भाई, तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो आप लोग कह रहा है कि ए और बी बहनें, बहन जो होती है वह हमारे एक ही पीढ़ी की होती है, तो ए के सामने हम बी को रख देंगे। और यहाँ बहनों, बहन भी लिख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि डी की माता ए है। ए के माता जो होती है वह हमारे एक, जो माता जो होती है वह हमारा एक पीढ़ी ऊपर की होती है। तो ए के सामने किसको रखेंगे? तो डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? तो माता का रिश्ता है मेरे भाई। क्या रिश्ता है? तो माता का रिश्ता है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। बी की एक पुत्री है। बी के सामने पुत्री जो होती है वो हमारा एक पीढ़ी ऊपर की होती है। जो पुत्री होती है वो हमारा एक पीढ़ी नीचे की एक पीढ़ी नीचे की होती है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है सी है जो एफ से विवाहित है। जो सी के सामने किसको रखेंगे? तो एफ के रखेंगे। क्या रिश्ता है? तो विवाहित का रिश्ता है मेरे भाई। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि ए का पति जी है। ए के सामने किसको रखेंगे? तो जी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? तो पति का रिश्ता है मेरे भाई। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि सी का डी से क्या संबंध है? सी और डी के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई ए बी का बहन है, और ए डी की माता है, और बी सी का पुत्री है। देखिए, और ए जी का पति है। आपका माता का जो बेटी होगा वह आपका क्या लगेगा? देखिए, कह रहा है कि ए बी का बहन है और ए डी का माता है। जो हमारा जो हमारा रिश्ता बनता है वो हमारा मौसेरी बहन का रिश्ता बनता है मेरे भाई। मौसेरी बहन आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगिलका वाले पार्ट में करा देंगे। ये जो प्रश्न है आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से श्रृंखला सीरीज को देखिएगा। देखिए, 11 से 5 से हमके 11 तो कितना का बनता है? पहले इस तरह का प्रश्न मिले तो पहले अंतर को देखिएगा। +6 का अंतर बनता है। 11 से आप 17 की ओर चलेंगे तो +6 का अंतर बनता है। और 23 से 25 की ओर चलेंगे तो +8 का अंतर बनता है। और 25 से 33 की ओर चलेंगे तो +8 का अंतर बनता है। और 33 से 43 की ओर चलेंगे तो +10 का अंतर बनता है मेरे भाई। 6 6 8 8। देखिए, एक दो बार 6 आता है तो दो बार दूसरा अंक 8 8 आया है। तो अगिलका जो अंक होगा वो हमारा +10 का अंतर बनेगा। 43 में जब हम +10 करेंगे तो मेरे भाई आपका 53 हो जाएगा। जो 53 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है कि पेड़, शाखाएं और जड़। ये जो प्रश्न है मेरे भाई, ये जो प्रश्न है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहले प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पेड़, शाखाएं और जड़ तीनों शब्द दिया गया है। तीनों शब्द आपस में किस तरह से संबंधित है मेरे भाई?
किसको अंदर किसको रख सकते हैं। देखिए पेड़ के अंदर ही हमारा शाखाएं और जड़ दोनों होते हैं। देखिए पेड़ के लिए हम एक गोला बना लेंगे, और देखिए पेड़ के लिए हम एक गोला बना लिए, और शाखाएं, पेड़ के अंदर शाखाएं और जड़ दोनों होते हैं। बाकी शाखाएं जो होते हैं वो हमारा अलग होते हैं, और जो जड़ होते हैं वो हमारा अलग होते हैं। कुछ इस तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तीनों शब्द आपका किस तरह से संबंधित है, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। जब इसको हम 90 डिग्री जब घुमाएंगे, जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह का आकृति बनेगा। उसी प्रकार से इसको जब हम 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। जब इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे मेरे भाई तो हमारा किस तरह का बनेगा। कुछ इसी प्रकार का बनेगा मेरे भाई। देखिए गोल वाले को देखिए तो एक अंक, मतलब एक खल के बाद फिर रख दिया गया है, और एक खल के बाद देखो यहाँ पर ही रख दिया गया है। जब इसको खल के बाद अब यहाँ रख दिया है तो आगे जो खल होगा वो हमारा इसमें होगा मेरे भाई, और इसमें घासा होगा। जो इसमें जो यहाँ तक जाएगा मेरे भाई, इसको कुछ इसी प्रकार का रहेगा। इस तरह का जो आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। आप लोग सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। देखिए पहले आपको किस तरह का संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो मेरे भाई आपको सही क्रम चुनना है। तो देखिए पहले हमें हो जाएगा सुनना 2 नंबर, और उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई आपका बोलना 3 नंबर, फिर आपका लिखना हो जाएगा। देखिए ई जो होगा वो हमारा 4 नंबर हो जाएगा मेरे भाई। बोलना जो होता है वो हमारा 4 नंबर, फिर लिखना 3 नंबर हो जाएगा, और पढ़ना 1 नंबर। कुछ इसी तरह का बनेगा मेरे भाई। जो हमारा 2 4 3 1 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति को पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। 4 ऑप्शन दे दिया गया है। इसी चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते और समझते हुए आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा सभी को। देखिए सभी में आपका 3 तीर दे दिया गया है। सभी में इसमें 3 दे दिया गया, इसमें 2 दे दिया गया, और इसमें भी आपका 2 दे दिया गया है मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा तो आपका किसी न किसी आकृति में छोट बड़ दिया गया है। तो इसमें देखिए तो हमारा देखिए छोटा दे दिया गया है। इसमें भी आपका छोटा और 2 डबल दे दिया गया है। इसमें आपका छोटा एक
एक डबल एक और छोटा दे दिया गया। इसमें भाई दोनों आकृति को देखिए एक लंबे कर दिया गया है, तो हमारा ये जो आकृति होगा वो हमारा सही हो जाएगा मेरे भाई। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। कहीं पर भी दिक्कत लगे 10 प्रश्न में से तो आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। ये भी बतलाइएगा कि आप 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को सॉल्व किए हो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।